बहनों, आप तमाम जानते हैं कि 2024 का इलेक्शन महाराष्ट्र का होने जा रहा है और तमाम पार्टियों ने एक ही अपना मकसद बना रखा है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को यहां से कैसे खत्म किया जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है, मेरे सामने ये जो सरों का समंदर नजर आ रहा है, इंशाअल्लाह जिस तरह इन्होंने हर वक्त इत्तेहाद का साथ दिया, इत्तेहाद का सबूत दिया और औरंगाबाद की एक शनाख्त और इत्तेहाद के नाम पर बनाई, मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा। आपने कुछ दिन पहले एक उम्मीदवार से सुना होगा जिसने आपको पीछे लिया, उसने कहा कि 2014 रिपीट हो जाएगा, इसलिए मैं अपने आप को पीछे ले रहा हूं। यकीनन उसने सही कहा कि 2014 रिपीट ना होने पाए, क्योंकि 2014 में औरंगाबाद से हमारी सिर्फ एक सीट गई थी। 2024 में इंशाअल्लाह हमारे औरंगाबाद की दोनों सीटें जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आने वाले दिनों में आप लोगों को ऐसे लोग जो आपके पिछले 10 सालों में कहीं नजर नहीं आए होंगे, औरंगाबाद में ऐसे बड़े बड़े वाकयात पेश आए, जहां पर शाहगंज का एक वाकया हुआ, जहां पर किराड़पुरे का वाकया हुआ, वहां पर लेकिन कोई डटकर खड़ा हुआ था। कायदे मोहतरम इम्तियाज जलील साहब और उनकी टीम खड़ी हुई थी और किस तरह औरंगाबाद नहीं बल्कि पूरे मुल्क को जलाने से बचाया। एक बहुत सा 5 रुपए वाला एक पेप्सी, वो कहता है कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे, इतनी हिम्मतें बढ़ गई है इनकी। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंशाअल्लाह असेंबली में घुस के मारने की अगर कोई ताकत रखेगा तो ये मस्जिद के पूरे शहर इंशाअल्लाह उस असेंबली के अंदर सिर्फ उसने गैर कानूनी बातों को अंजाम देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को आने वाली 20 तारीख को ये नहीं समझना है कि मजलिस के उम्मीदवार हम हैं। यहाँ का हर नौजवान, यहाँ का हर बुजुर्ग, यहाँ की हमारी हर माएँ और बहनें ये समझे कि वो खुद इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब ये हर वक्त आप लोगों के लिए फिक्रमंद रहते हैं, ये आप लोगों के बारे में सोचते हैं। वो यही चाहते हैं कि आप लोगों का सियासी इत्तेहाद मजबूत हो, आप लोग सियासी लीडर बने, इनके इस ख्वाब को आगे बढ़ाना आप तमाम लोगों का काम है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे इत्तेहाद के साथ में इस बात को कायम रखें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि औरंगाबाद शहर में जब से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कदम रखा है, आप देख रहे होंगे शहर के अंदर बहुत सारे तरक्याती कामों का अंजाम दिया जा रहा है। मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि आपके इस इत्तेहाद को देखते हुए बहुत सारे दलालों को आपके बीच में उतारा गया है, जो 10-10 सालों से अपने घरों में गोदड़ियां ओढ़कर सो रहे थे, आज इलेक्शन आते ही नए कपड़े पहनकर बाहर आपके बीच में आ गए। इनको कहीं ना कहीं से इनकी गाड़ियों में पेट्रोल डाला जा रहा है, इनको रिचार्ज मारा जा रहा है और आपके बीच में आकर इनको जो है तो कहा जा रहा है कि हमारे जेब में इतने वोट है, हमारे जेब में उतने वोट है, जबकि इनके घर के भी वोट इनके जेब में नहीं है इंशाअल्लाह ताला। मैं आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। मुझे पता है कि आप लोग कायदे मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब को सुनने के लिए 10 साल का वक्फा आपने बर्दाश्त किया और आज 10 साल के बाद मैं आप लोगों के बीच में 10 मिनट भी नहीं रहना चाहता हूं। मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा, आने वाली 20 तारीख को पतंग के निशान पर जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, यहाँ पर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाकर आप लोग जो है तो इंशाअल्लाह दोनों सीटें असेंबली भेजेंगे। मैं आप लोगों के और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के बीच में ज्यादा हायल न होते हुए अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मैं वो आपके बीच में बुलाने जा रहा हूँ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का वो सिपाही जो हर वक्त हर काम के लिए जो है तो खड़ा होता है, चाहे वो कुर्बानी देने का जज्बा ही क्यों ना हो जाए। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जिला सदर आली जनाब समीर साजिद बिंडल साहब को बात को यहाँ पर स्टेज पर तशरीफ फरमा हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, महाराष्ट्र के हमारे सदर, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के MLA, आने वाले वक्त के मिनिस्टर इम्तियाज जलील साहब, औरंगाबाद सेंट्रल
कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे उम्मीदवार जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, हैदराबाद से यहाँ पर तशरीफ लाए जनाब एमएलए अहमद बनाला साहब, दारुस्सलाम टीम के हमारे सदर मेरे अच्छे दोस्त जनाब मुंशी बिहार पटेल साहब और औरंगाबाद के गैयूर नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमेशा मेरी बात के ऊपर लब्बैक कहा, आपने हमेशा मेरे फैसले के ऊपर लब्बैक कहा। जमात की तरफ से, इम्तियाज जलील साहब की तरफ से, मेरे सदर अलहद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से जब जब जो हुक्म आया, आपके सदर साहब के, मेरे सदर साहब के हुक्म के ऊपर इस सिपाही ने हमेशा लब्बैक कहा हर फैसले के ऊपर सदर साहब के। और मैं नौजवानों आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आने वाली 20 नवंबर को आप तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपना फैसला करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के दोनों एमएलए को चुनकर लेकर आएंगे, उनके लिए जुस्तजू करेंगे, उनके लिए मेहनतें करेंगे और 20 सितंबर को पूरे महाराष्ट्र को, पूरे मुल्क को ये दिखा देंगे कि औरंगाबाद का नौजवान न बिकता है, न टूटता है, न हारता है। हम आपके बीच में अगर वोटों के लिए आ रहे हैं, आपसे गुजारिश कर रहे हैं, तो इसलिए गुजारिश कर रहे हैं कि पिछले 10 साल से लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और समीर सादिक बिल्डर खुद पूरी दारुस्सलाम टीम के साथ आपकी क़यादत के लिए, आपके कामों के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए, आपके लिए हम लोग जुस्तजू करते रहे। इसीलिए हम आपके बीच में आकर आज वोटों के लिए मांग कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा पिछले दिनों के अंदर जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, तमाम सेक्युलर पार्टीज के आका लीडर अपने अपने घरों में गोली ओढ़कर सो रहे थे। एक मर्द मुजाहिद था जिसका नाम इम्तियाज जलील था, जिसने अकबर साहब आपको सुनाते क्या वाकया हुआ था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों ने एहतजाज किया, पुलिस स्टेशन का घेराव किया, पुलिस स्टेशनों के अंदर मांग की कि एफआईआर दाखिल की जाए और पूरे महाराष्ट्र के अंदर 60 से ज्यादा एफआईआर दाखिल किए गए। अकबर साहब 60 से ज्यादा एफआईआर दाखिल करने के बाद भी 1 महीना का वक्त गुजर जाता है, उसके बाद भी उस सुअर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। न हुकूमत ने उस सुअर के खिलाफ कोई एक्शन लिया, न कोर्ट ने उस सुअर के खिलाफ कोई एक्शन लिया। ऐसे वक्त के अंदर महाराष्ट्र का माजी मुख्यमंत्री जो उस दौर के अंदर मुख्यमंत्री था, वो उस सुअर के स्टेज के ऊपर जाता है और कहता है कि हम इसके बालों को भी धक्का नहीं लगने देंगे। अरे शिंदे, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क अगर चलेगा तो संविधान के हिसाब से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, तेरी दादागिरी के हिसाब से ये मुल्क नहीं चलेगा। यही पैगाम देने के लिए इम्तियाज जलील साहब मुंबई गए थे। मैं सलाम करता हूँ महाराष्ट्र के उन नौजवानों को, उन जियालों को जिन्होंने अपने घरों से निकले और औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक एक काफिला लेकर गए, जो काफिले ने मुल्क को, दुनिया को यह बता दिया कि मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, मगर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाएगी तो मुसलमान हरगिज़ इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही पैगाम देने के लिए हम लोग मुंबई गए थे। एक और पिल्ला है, छोटा सा है, इम्तियाज में बोलते ना मेरे सदर साहब की शेरवानी ना आ जाएगा, इतना छोटा है। क्या बोला वो सुअर का पिल्ला बोला मुसलमानों को मस्जिदों में घुसकर मारेंगे। अरे सुन सुअर, एक किस्सा आपको सुना देता हूँ। उस
उस पिल्ले का जो बाबा है, उसकी पिल्ले के जो पिताजी है, उनको मुर्गी चोर कहा जाता था। मैं नहीं बोल रहा, बाल ठाकरे बोला था इंटरव्यू, बाल ठाकरे बोला था मुर्गी चोर। और मुर्गी चोर का बेटा क्या है? मुर्गी चोर। मैं आप तमाम को बस एक पैगाम देना चाहता हूं। जिस तरीके से हमने हमेशा बैरिस्टर साहब की बात के ऊपर लब्बैक कहा, आप तमाम नौजवानों से मैं ये वादा चाहता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर जिस तरीके से मैंने सदर साहब की बात के ऊपर लब्बैक कहा, आप तमाम भी सदर साहब की बात के ऊपर लब्बैक कहेंगे और इम्तियाज जलील साहब को और नासिर सिद्दीकी साहब को पूरी अक्सरियत से जिताएंगे। ये वादा आपको मेरे साथ मिलकर अकबर साहब को करना है। क्या वादा करते? नौजवानों हाथ उठा के बताओ। अकबर साहब आपसे वादा है, इंशाअल्लाह औरंगाबाद की दोनों सीट हम जिता कर रहेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बस एक शेर कह के अपनी जगह ले लूंगा। ना डरा मुझे वक्त, ना डरा मुझे वक्त, नाकाम होगी तेरी हर कोशिश। ना डरा मुझे वक्त, नाकाम होगी तेरी हर कोशिश। जिंदगी के मैदान में मैं खड़ा हूँ दुआओं का लश्कर लेकर। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। मेरे समीर साजी साहब जिन्होंने मजलिस के हर फैसले पर लब्बैक कहा, अब मैं जिस शख्स को आवाज देने जा रहा हूँ उसे मैं और आप शेर महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं और इस शख्स के मामले में तो ये बात कही जा सकती है